हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम आई इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए साथ साथ लर्न करते हैं। 5 क्वेश्चन बताऊंगी और 3 आर्टिकल्स बताऊंगी। तो फर्स्ट है, गैलोस आर द ट्रिपल इन विच इंडियन स्टेट। द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ उसके साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन को लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे उसको समझने में। गैलोस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़िए अच्छी तरह से, और कोई क्वेश्चन हो इसमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बट ये जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, Jora is the folk dance in which state? The answer is MP, Madhya Pradesh. Next is, where is the headquarters of International Cricket Council ICC located? The answer is Dubai, UAE. ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट उसके आंसर बता रही हूँ, बट ये ऑप्शन में आते हैं, आपको 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज, हु इज द प्रेजेंट President of Asian Development Bank? The answer is Masatsugu Asakawa. Next is, what is the capital and currency of Maldives? The capital is Male and the currency is Rufiya. देखिए, इन क्वेश्चंस को लर्न करने से आपकी जीके बढ़ती है, जनरल नॉलेज बढ़ती है, और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो कोई भी हो, चाहे आईएएस का दे रहे हो चाहे एसएससी का दे रहे हो, उसमें स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है ना, वो सबका ऑलमोस्ट सेम होता है, उसके लिए सेम नॉलेज चाहिए होती है, और वो नॉलेज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाती हूँ। तो रोज के आप मेरे साथ 4-5 क्वेश्चंस और 2-3 आर्टिकल्स पढ़ लेंगे तो बहुत इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए लर्न करने के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अब मैं आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स बताऊंगी जिसमें से क्वेश्चन निकल करके आते हैं, तो बेटर है मैं 1-2 क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बेटर है मैं आपको आर्टिकल समझा दूं जिससे कि इसमें जितने भी 6-7 क्वेश्चंस निकलते हैं वो क्लियरली आपको पढ़ने में इजी हो। द हेडलाइन इज, पीएम मोदी टू रिलीज 6th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम टू 8.5 करोड़ फार्मर्स टू लॉन्च ₹1 लाख करोड़ फाइनेंसिंग फैसिलिटी। हमारे प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो कि होगी 1 लाख करोड़ रुपीस की, अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इस फंड की उन्होंने जो 16th इंस्टॉलमेंट थी वो भी उनकी तरफ से दे दी गई है, और वो इंस्टॉलमेंट थी ₹17,000 करोड़ टू 8.5 करोड़ फार्मर्स। 8.5 करोड़ फार्मर्स को दी गई है अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। द फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल कैटलाइज द क्रिएशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग असेस लाइक कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर्स एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, अब इस आर्टिकल्स में से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं कि कितने फार्मर्स को दी गई, तो 8.5 करोड़, कितने 6th इंस्टॉलमेंट कितने करोड़ की थी, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। आपको पता है ये वाली जो नीति बनाई गई है प्रधानमंत्री द्वारा, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा किसानों को, उनको कोल्ड स्टोरेज मिलेगा तो वो अपने जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया होगा अन्न या कुछ भी, तो वो उसमें रख सकते हैं और हायर वैल्यूज पर बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, कोई वेस्टेज नहीं होगी, कोल्ड स्टोरेज हम प्रोवाइड करेंगे तो। पहले क्या होता था, सिर्फ पैदावार की जाती थी हमारे फार्मर्स द्वारा, कोई भी फसल वो उगाते थे तो वो अपने कम से कम दाम में उसे बेच देते थे। क्यों? अगर वो नहीं खरीदेंगे तो उनकी जो फसल है वो खराब होने का डर रहता था, और ये भी होता था कि उनको कुछ ना मिले, तो इसलिए कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो अपने रेट के हिसाब से उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लगाकर बेच सकें। इस स्कीम के लिए 1 लाख करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिए गए हैं अंडर द फाइनेंसिंग फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद मल्टीपल lending institute. Next is, Hardyal Prasad becomes new MD and CEO of PNB Housing Finance.
देखिए स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हरदयाल प्रसाद है इनको न्यू एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया है और ये अपना जो टेक ओवर है जो पहले एमडी थे इसके दैट इज नीरज व्यास उनसे सारा चार्ज ले लेंगे, ठीक है। और 10 अगस्त को ये कर दिया गया है। जो हरदयाल प्रसाद है ये काफ़ी बैंकिंग में इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी कर चुके हैं एसबीआई में, यानी कि जो पेमेंट सर्विसेज होती हैं वो। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड pursuant to voluntary retirement from SBI. The promoter of SBI card on 15th July 2020, which come to effect on 31st July 2020. आर्टिकल मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग इतने वो तो हो कि आप आर्टिकल में से क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, मॉरिशस डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ओवर ऑयल स्पिल फ्रॉम ग्राउंडेड शिप। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है द स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है एंड अपील टू फ्रांस फॉर अर्जेंट असिस्टेंस। The French island of Reunion is the closest to Mauritius. The island of Reunion is the major military base of France in the Indian Ocean. The oil spill was caused by Japanese-owned ship that was stranded off the coast days ago. The cracks that appeared on the ship hull caused the oil spill and has put around 1 to 3 million residents in the island nation to danger. प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस ने डिक्लेयर कर दी थी इमरजेंसी, क्यों? क्योंकि स्पिल ओवर हो गया था ऑयल का, ठीक है। इससे क्या हुआ था, क्रैक्स पड़ गए थे अपीयर ऑन द शिप, ठीक है, और जिससे जो ऑयल है वो स्पिल हुआ और 1 to 3 मिलियन रेजिडेंट इन द आइसलैंड नेशन डेंजर में पड़ गए। होपफुली ये पांचों के पांचों क्वेश्चन और तीनों के तीनों आर्टिकल आप लोग के अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक ज़रूर पूछिएगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अगर आप बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं हर टॉपिक पे वीडियोस बनाती हूँ। डिफ़िकल्ट जो टॉपिक्स होते हैं बीटेक में उनको लेकर बनाती हूँ। जितने भी आप थंबनेल देख रहे हैं ये सारे इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। जो एएमआई से बीटेक कर रहे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं और जो रेगुलर से कर रहे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कंटेंट इस तरीके से बनाती हूँ कि किसी भी चाहे वो कहीं से भी बीटेक कर रहा हो उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए करंट अफेयर्स के साथ मिलती हूँ आपसे कल।